हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने जा रहा है, उसी के लिए मैंने इस वीडियो में स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और मैं हर वीडियो के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो में मैंने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन कवर किया है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं या तो मोस्ट ज़्यादा न्यूज में रहे हैं, तो वो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आपको अंतिम में बस क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आप हमको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो मलेशिया, यानी कि जो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ वो मलेशिया देश में हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। और जो ये एशियाई खेल हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो उन मैं सभी क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन के साथ ही कवर करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बार एशियाई खेल दो शहरों में आयोजित किए गए, वो दो शहर कौन से हैं। तो इससे पहले जितनी बार भी एशियाई खेल हुए हैं वो सिर्फ एक ही शहर में हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये दो शहरों में हुए हैं। तो वो दो शहर कौन से हैं? नंबर 1 जकार्ता, नंबर 2 पालेमबर्ग। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 18वें एशियाई खेल थे उनका थीम क्या था। तो उनका थीम था एनर्जी ऑफ एशिया। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था। तो इसके 3 शुभंकर थे, एक था भिन भिन, दूसरा था काका, तीसरा था अतुंग। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 18वें एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल यानी कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर कौन था। तो जो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में, ये आपको ध्यान रखना कि उद्घाटन या समापन बोला जा रहा, तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा, जो कि एक जोवेनियल थ्रोअर हैं। अगला ये पूछा जा सकता है कि समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था। तो समापन समारोह में थे रानी रामपाल, जो कि हरियाणा से हैं। ये महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 18वें एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो पहला जो स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में जीता गया था भारत की तरफ से, वो जीता था बजरंग पुनिया ने। ये एक रेसलर यानी कि कुश्ती खेल खेलते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते थे एशियाई खेलों से, जो कि मैंने कवर किया। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि वर्ष 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया कि किसानों की जो आय है उसको दोगुना कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रुपये के नए नोट पे निम्नलिखित में से किसका चित्र अंकित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो यहाँ कोणार्क की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जान लेते हैं। तो जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था गंग डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो इसको बनवाया था गंग डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 2018 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विदर्भ की टीम ने जीता। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 2018 का रणजी ट्रॉफी विदर्भ टीम ने जीता, तो उसमें पराजित किसको किया। तो उसमें पराजित किया था दिल्ली टीम को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन रहेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता।
तो इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि हरियाणा राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे दिल्ली। तो मैंने इस वीडियो में जो कवर किया सीरीज से कवर किया, पहले नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे दिल्ली। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक खाद व गोमूत्र उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत की है। तो जो गोवर्धन योजना है ये शुरुआत की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अब यहाँ पे हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा से कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। पहला सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है 3 राज्यों की राजधानी है। नंबर 1 चंडीगढ़ की खुद राजधानी है, जो कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 2 पंजाब की राजधानी है। नंबर 3 हरियाणा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस टीम ने देवधर ट्रॉफी चैंपियनशिप 2018 जीती है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि इंडिया बी टीम। इंडिया बी टीम ने इस साल यानी कि 2018 की देवधर ट्रॉफी को जीता। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो इंडिया बी टीम है देवधर ट्रॉफी 2018 जीता है वो किस टीम को हराया है। तो हराया है कर्नाटक की टीम को। तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो देवधर ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। हम आपको कुछ क्रिकेट से मेन ट्रॉफियाँ हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको बता देता हूँ, आपको याद कर लेना है। नंबर 1 दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप। ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप। ये 5 कप आपको याद रखना जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2018 को 5वां नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, होशंगाबाद शहर में। तो जो इस साल यानी कि 2018 का 5वां नदी महोत्सव मनाया गया वो मनाया गया होशंगाबाद शहर में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो होशंगाबाद शहर है वो किस राज्य में है। तो होशंगाबाद शहर मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो होशंगाबाद शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। और जो वाराणसी है ये गंगा के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ। 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था इम्फाल में। इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा वो कहाँ होगा। तो जो 106वां होगा वो जनवरी फरवरी माह 2019 में आयोजित किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में। अब यहाँ पे बात हुई इम्फाल की, तो इम्फाल से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है और मणिपुर के जो प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका नाम है एन बैरन सिंह और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2018 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि जो 2018 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो भारत की जो रैंकिंग रही वो 138वां थी, यानी कि 138वें नंबर पे था लिस्ट में। तो इसका राइट आंसर है सी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो 2018 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रहा उसमें नंबर 1 पे कौन सा देश रहा। तो नंबर 1 पे जो देश रहा उसका नाम है नॉर्वे और नंबर 2 पे जो देश रहा उसका नाम है स्वीडन। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 2018 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें सबसे नीचे देश कौन सा रहा। तो सबसे नीचे देश रहा उत्तर कोरिया जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। कितने नंबर पे, 180।
इस रैंकिंग में 180 देश शामिल थे, जिसमें नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे स्वीडन और अपना भारत 138वें नंबर पे और सबसे नीचे से उत्तर कोरिया। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है। इसका मतलब ये है, ये जो सूचकांक है ये शो करता है कि उस देश की जो मीडिया है, यानी कि समाचार पत्र हैं, लेख हैं, टीवी चैनल, वो किस राज्य जो सरकार है वहाँ की, उसके प्रति ये जो जानकारियाँ देने या कोई भी न्यूज प्रसारित करने के लिए कितना स्वतंत्र है, कि वहाँ की सरकार उनको बाधितों नहीं कर रखी। जैसे कि चाइना का कोई भी न्यूज चैनल वहाँ की जो सरकार है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं लिख सकती है, कुछ भी बोल नहीं सकती, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। इसी की रैंकिंग को ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिखाता है। तो इस लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा था? 138वां। नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे स्वीडन और सबसे नीचे 180वें नंबर पायदान पे जो था उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 2018 का जो विश्व पृथ्वी दिवस था उसका थीम क्या था या विषय क्या था। तो उसका जो थीम या विषय वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करो। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो प्लास्टिक पॉल्यूशन था उसको रोकने के लिए भारत के कई राज्यों ने प्लास्टिक बैन कर दिया, जैसे सिक्किम, उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी जो राज्य हैं प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो 2018 का विश्व पृथ्वी दिवस था उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो। इंग्लिश में होगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो मनाया जाता है वो है विश्व जल दिवस, और 22 मई को जो मनाया जाता है वो है विश्व जैविक विविधता दिवस। तो ये आपको क्रम से याद रखना है। 22 मार्च को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों, इसके मैं रीजन बताता हूँ। जो ये मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, RBI में ऐसी कोई पदवी या पोस्ट नहीं थी। इसको पहली बार ये पोस्ट है क्रिएट की गई, यानी कि ये जो पोस्ट है पहली बार क्रिएट की गई या बनाई गई, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। अब यहाँ पे RBI की बात हुई तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है उर्जित पटेल। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का जो बना था वो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के थ्रू बना था। तो RBI बना था RBI एक्ट 1934 के तहत। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वो एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था सर ओसबर्न स्मिथ, और जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था CD देशमुख। तो आपको सभी ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर कौन थे तो हो जाएगा सर ओसबर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के तो उसका आंसर हो जाएगा CD देशमुख। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन यानी किस कमीशन के तहत बना। तो जो RBI था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 13। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन सी देश की सबसे युवा महिला बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C शुभांगी पाठक। ये एक 16 साल की लड़की है हरियाणा की,
तो इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, यानी कि उस पर चढ़ाई की और सफलता पाई। ये देश की सबसे युवा यानी कि कम उम्र वाली महिला हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी शुभांगी पाठक। ये हरियाणा की हैं और 16 साल की हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया उनका क्या नाम, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति उनका नाम है एडमुंड हिलेरी और दूसरे जो हैं तेंजिंग नार्वे। तेंजिंग नार्वे जो हैं एक नेपाली व्यक्ति थे और जो एडमुंड हिलेरी हैं वो एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे। ये कब इन्होंने सफलता पाई चढ़ाई की थी, ये इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी 1953 में, यानी कि 1953 में पहली बार किसी व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। और जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं, मां सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में देश में लगातार लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड है वो कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पवन चामलिंग। ये कौन है, ये वर्तमान में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये 1994 से अब तक लगातार ये मुख्यमंत्री, यानी कि इस बार जो बने ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये पिछले 24 साल से लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पवन चामलिंग और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद और जो सिक्किम है उसकी राजधानी है गंगटोक। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, ग्रुप डी में भी और ALP में और भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका क्या नाम, तो सिक्किम राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है AR रहमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है किस राज्य से, तो आपको बताना जो गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लॉन्च किया है। यहाँ पर बात हुई तेलंगाना की, तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो तेलंगाना है भारत का आखिरी प्रदेश यानी कि 29वां राज्य है। ये 2 जून 2014 को बना था और जो वर्तमान तेलंगाना है उसकी जो राजधानी उसका नाम है हैदराबाद। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के बना था। और तेलंगाना की जो भाषा है राजकीय भाषा पहली तेलुगु दूसरी उर्दू भाषा है। और तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं उनका नाम ESL नरसिम्हन जो कि आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सबसे युवा एवं विश्व के दूसरे सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा जो हैं ये 13 साल के हैं, ये चेन्नई शहर के हैं। ये विश्व के दूसरे और भारत के पहले युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर जीता है। जो चेस गेम होता है उसी की बात हो रही है। अगर पूछा जाए विश्व के पहले कौन है, तो जो विश्व के पहले युवा ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है वो यूक्रेन के हैं सर्गेई कर्जाकिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि फोर्ब्स की वर्ष 2018 में 100 सर्वाधिक आय वाले सितारों की सूची में भारत के कौन से 2 सितारे शामिल हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी अक्षय कुमार और सलमान खान इस लिस्ट में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो इस जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक है ये एक आर्मी युद्ध अभ्यास है। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, इसमें भारत भी हिस्सा लेने गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 2019 को कौन राज्यसभा के नए उपसभापति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी हरिवंश नारायण सिंह। जो राज्यसभा उसके नए उपसभापति निर्वाचित किए गए हैं।
तो जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो राज्यसभा उसके सभापति कौन है। तो जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उप राष्ट्रपति हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो लोकसभा है, हमारे संसद में दो सभाएं होती हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा के जो सभापति उनका नाम है एम वेंकैया नायडू और उपसभापति जो हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो जो दूसरा सदन होता है लोकसभा, उसके सभापति कौन है? तो उसके जो सभापति हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन, और जो लोकसभा उसके जो उपसभापति हैं उनका नाम है एम थंबा विदुरई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी अरुणा साईराम। जो ये संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत नाटक से जो संगीतज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस साल का जो दिया गया है वो अरुणा साईराम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन मदद संबंधित है केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए, ओडिशा तट पर आए तूफान से, कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना के अभियान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन मदद है ये जो अभी अभी केरल में बाढ़ आई थी उससे संबंधित है। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑपरेशन मदद किसने लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन मदद ने नेवी यानी कि नौसेना ने लॉन्च किया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि जो इंडियन आर्मी है वो केरल में कौन सा अपना ऑपरेशन लॉन्च की थी? तो जो इंडियन आर्मी थी वो जो अपना ऑपरेशन लॉन्च की थी उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ऑपरेशन मदद इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था और ऑपरेशन सहयोग इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, महिला क्रिकेट सुपर लीग 2018 जिसको बोलते हैं किया सुपर लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? जैसे भारत में आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार इंग्लैंड में खेला जाता है किया सुपर लीग जो कि महिलाओं का है। तो इसमें पूछा गया है कि जो किया सुपर लीग 2018 है इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को किया सुपर लीग 2018 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जो ये किया सुपर लीग है, जिस प्रकार से इंडिया में आईपीएल होता है उसी प्रकार इंग्लैंड में केएसएल खेला जाता है जो कि एक महिलाओं का खेल है। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि पिछले 6 महीना में के हैं, और ये सभी मैंने करंट अफेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे कवर के लिए हैं और सभी क्वेश्चन डिटेल में कवर किए हैं। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं या एक ही बार देख लेते हैं फिर आप एग्जाम में देने जाते हैं तो इसी वीडियो में से उम्मीद करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अब एक आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि अप्रैल 2018 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके हैं 125वां, 136वां, 138वां, 140वां। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करके हमको बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए या इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को एग्जाम फॉर्म अकेडमी को ऐसे नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।